हाय गाइस, व्हाट्स अप। एंड सबसे पहला मैं आज आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप कभी मुंबई आए हो? आप कभी आए हो या आने वाले हो, जो भी होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप मुंबई आने के बाद ना हर एक जगह पे जाके घूमने वाले हो, सिवाय एक जगह को छोड़ के, एंड वो है धारावी। मुंबई का धारावी। मैं भी बचपन से मुंबई में रह रहा हूँ, लेकिन मैं भी कभी भी धारावी नहीं गया। मैं मुंबई पूरा चक्का चक्का जानता हूँ, लेकिन धारावी के जो रास्ते हैं, धारावी का जो दरवाज़ा है, उसको तक कभी मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हर किसी को ना मुंबई में एक अलग ही एक खौफ सता के रखा गया है धारावी के बारे में कि धारावी में हर एक तरीके की कहानियाँ हैं। मौत की कहानियाँ हैं, मर्डर केसेस की कहानियाँ हैं, अनहाइजीनिक चीज़ों की कहानियाँ हैं, फैमिलीज़ की कहानियाँ हैं, लेकिन उससे भी बदतर एक कहानियाँ होती है वहाँ की, और वो है प्रेत आत्माओं की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, जो कि सबसे ज़्यादा अलग होती है वो कहानियाँ, और सबसे ज़्यादा खौफनाक होती है वहाँ की कहानियाँ। क्योंकि गाइस, धारावी ना एक बहुत ही अलग जगह है। धारावी के अंदर ही एक अपना शहर बसा हुआ है। एंड अगर धारावी का कोई भी इंसान, कोई भी सदस्य इस चीज़ को सुन रहा है, तो वो इस चीज़ से सीधा सीधा रिलेट करेगा। धारावी भी एक ऐसी जगह है जो ना सुबह में सोती है ना रात को। रात को इंसान सो जाते हैं, लेकिन कोई और जाग जाते हैं, और वो कौन है आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। एंड गाइज, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मेरा धारावी के ऊपर दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं बनाया था जो कि एक अशोक नाम के एक लड़के के ऊपर था, बोली कहानी, एंड वो भी खतरनाक था। एंड उसी वीडियो में मैंने आपको एक बात कही थी कि धारावी एक ऐसी जगह है ना हमारे देश में कि जहाँ की कहानियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसकी कहानियाँ हमेशा बढ़ती रहती है। सो आज मैं आ गया हूँ विद द सेकंड पार्ट। अगर आपने नहीं देखा है इसका फर्स्ट पार्ट, तो आपको यहाँ पे आई बटन में वो मिल जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आज की ये जो कहानी एक ऐसी इंसान के बारे में है जिसकी शादी जस्ट अभी अभी हुई थी, जस्ट 1-2 दिन पहले ही। एंड उसके साथ ऐसे ऐसे खौफनाक हादसे होने लग गए हैं। एंड ये खौफनाक हादसा किसी पैरानॉर्मल एंटिटी के साथ नहीं हो रहा था। ये एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी थी एक्चुअल में, जो कि भूत प्रेत से भी परे है, उनसे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर, जिसका सामना कोई भी एक आम इंसान नहीं कर सकता, जो कि इसने किया था उसका सामना। एंड शायद से आज भी कर रहा है। एंड इसी रीज़न के वजह से वो आज धारावी में नहीं रहता, हमारे देश में भी नहीं रहता। उसे इसी चीज़ों के वजह से इस पूरे देश को भी छोड़ के जाना पड़ा था। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है धारावी में रहने वाले एक लड़के इकबाल की, जो कि शायद से बचपन से ही अपनी पूरी ज़िंदगी उसने धारावी में ही काटा था, धारावी के गलियों में ही काटा था। एंड वो बड़े होते होते थोड़ा सा उस पर भी जिम्मेदारियों का बोझ आने लग गया, तो फिर उसने एक जॉब ज्वाइन कर ली। एंड जॉब हो जाने के बाद वहाँ पे भी उसका वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, फ्रेंडली थी। और वहीं पे उसको एक लड़की मिली जिसका नाम था सना। एंड वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा करीब आने लग गए थे। इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन होने लग गया था दोनों के बीच में। तो उस वक्त के बाद उन्होंने डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड सबसे बेस्ट बात ये थी कि जो सना थी वो भी धारावी में ही रहती थी। गाइस, धारावी बहुत बड़ा है। एक टाइम पे धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम हुआ करता था, मतलब वो इतना ज़्यादा बड़ा है। सो सना भी उधर ही रहती थी, एक कोने में धारावी के। तो इकबाल और सना ने कुछ 1-2 साल तक उन्होंने डेट किया। एंड डेट करने के बाद उन्होंने फाइनली सोचा कि अभी शायद से हमें अपने माँ बाप को बता देना चाहिए इसके बारे में। एंड उनको डर लग रहा था बिकॉज इट्स अ लव मैरिज, तो हाँ बोलेंगे कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद उन दोनों के माँ बाप मान गए। एंड अब फाइनली उनकी शादी होने वाली थी। फिर इकबाल और सना ने फाइनली डिसाइड किया कि अभी इस तारीख पे हमको शादी करनी है, एंड हम शादी में सब लोगों को बुलाएंगे। एंड गाइस, धारावी ना एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह आती है जब भी यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल्स आता है या फिर शादी होती है, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये लोग सालों साल से एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं, एक दूसरे के फैमिली में रह रहे हैं। तो अगर एक छोटा मोटा सा भी अगर एक हॉल बुक कर लिया है शादी का, कचाकच भर जाता है पूरा बोला शादी का हॉल। सो गाइज, अभी शादी का दिन आ गया था, शादी का पूरा माहौल बना हुआ है, सब लोग मेहमान आ रहे जा रहे हैं। एंड उसी वक्त इकबाल के कुछ दोस्त आए, उन्होंने बोला कि धारावी के कोने में एक अच्छा सा ठिकाना ढूंढना है हमने, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। एक बार शादी ख़त्म हो जाने दे, फिर आपको वहाँ पे भी हम लोग लेके जाएंगे। फिर इकबाल ने सोचा ये ऐसी कौन सी जगह है जो मुझे नहीं पता धारावी के बारे में, मैं तो बचपन से रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। चलो ठीक है। शादी अभी थोड़ी आगे बढ़ रही थी,
काजी आ गया था, काजी ने आके अभी निकाह को कराया एंड निकाह हो जाने के बाद अभी सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे एंड उसी दौरान इकबाल के दोस्त आए एंड उसको गाड़ी में लिए एंड उसको वहाँ से लेके चले गए। एंड अभी सना भी देख के बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी कि ये क्या बात हुई, अभी तो शादी जस्ट ख़त्म हुई है, जस्ट अभी शादी ख़त्म हुई है, सुहागरात का समय हो रहा है, कितनी सारी रस्में करनी हैं एंड ये इंसान है कि यहाँ से कहाँ पे निकल गया। फाइनली कुछ ही मिनटों बाद ड्राइविंग कर करके उसके दोस्तों ने उसको एक जगह के सामने लाके खड़ा कर दिया था एंड अभी इकबाल सोच रहा था ये जगह पे तो मैं कई बार आया हूँ और ये जगह कोई नई नहीं है एंड ये जगह मालूम में क्या थी गाइस, इट वॉज अ कब्रिस्तान, धारावी का फेमस अंजुमन तारवाड़ी कब्रिस्तान। यहाँ पहुंचकर इकबाल ने उसके दोस्तों को पूछा कि अरे मैं तो यहाँ पे कई बार आया हूँ यार, बहुत ज़्यादा एकदम फेमस इलाका है ये, तो ऐसा क्यों बोल रहा था कि एक बहुत एकदम न्यू ठिकाने पे लेके जा रहा है तू मुझे। फिर उसके दोस्त फैजल ने कहा कि ये कोई जगह स्पेशल नहीं है, लेकिन आज की रात स्पेशल है क्योंकि आज तेरी आखिरी रात है हम दोस्तों के साथ, तो आज के बाद हमें कभी भी नहीं मिलने वाला है, तो आज के बाद कभी भी हमारे साथ इंजॉय नहीं करने वाला है, तो इट्स बेटर कि आज की रात हम थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, थोड़ा दारू वारू पीते हैं, मुर्दों के साथ थोड़ा माल वगैरह फूकते हैं। तो फिर इकबाल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि अरे यार ये क्या बात कर रहा है वगैरह, लेकिन फिर भी उसने बोला चलो ठीक है आखिरी रात है मेरी, दारू वगैरह पी के जल्दी से घर चला जाऊंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर गाइस वहाँ पे कब्रिस्तान में ना एक जगह बनी हुई है, ऐसी लादी बनी हुई है जहाँ पे सब लोग जाके बैठ सकते हैं जो भी आते हैं वहाँ पे, रिलेटिव्स वगैरह जिसकी भी कब्र है वहाँ पे। तो ये लोग वहीं पे जाके एंजॉय करने लगे थे, वहीं पे उन्होंने पास में ही एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा के वो लोग एंजॉय वगैरह करने लग गए थे, दारू पी रहे थे, माल वगैरह फूक रहे थे एंड ये सब कुछ कब्रिस्तान में हो रहा है और उनको अंदाज़ा भी नहीं कि यहाँ पे ऐसी नापाक हरकतें नहीं करी जाती। अभी कुछ ही समय बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, घर जाने का वक्त आ रहा था। इकबाल ने बोला चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। फिर वो लोग निकल ही रहे थे वहाँ से कि इकबाल ने देखा कि किसी तो कब्र के पीछे कोई तो इंसान छुपा हुआ है एंड वो मुझे घूर के देख रहा है। इसने उसकी परछाई भी देखी। फिर इकबाल को लगा कि शायद से मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है, इसके वजह से मुझे ये सब कुछ चीज़ें दिख रही है, लेकिन कुछ तो था उधर। जो भी था सब कुछ भूल भाल के वो इस इलाके से बाहर निकला। फिर इकबाल फाइनली अभी अपने घर पे आ चुका था, वो बेडरूम में गया एंड उसने सना के ओर देखा तो सना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसने बोला कि हमारी सुहागरात है, इतने ज़्यादा रस्म बाकी है अभी एंड आप हो के अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए हो। फिर इकबाल ने बोला तुझे भी पता है ये मेरी आखिरी रात थी मेरे दोस्तों के साथ, इसके बाद मैं रातों तक अपने दोस्तों के साथ नहीं रहा करूँगा, हमेशा दोपहर या तो शाम को मिला करूँगा, ये आखिरी रात थी हमारी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। बट स्टिल सना और इकबाल में बहुत ज़्यादा बहस हो गई, लेकिन उसके बावजूद उनको आज की ये रात को ख़राब नहीं करना था एंड इकबाल चले गया बाथरूम में अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। वो गया अंदर एंड कुछ 10-15 मिनट बाद वो बाहर आ गया। इकबाल ने देखा कि वो तो अभी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है अपने नाइट ड्रेस में, लेकिन सना ने अभी तक अपने दुल्हन का जोड़ा नहीं उतारा है। वो अभी भी बिस्तर के ऊपर वैसे ही बैठी हुई एकदम खामोश। उसने बोला चलो ठीक है, शायद से मुझसे नाराज़ होगी। वो गया थोड़ा सा सना के करीब, उससे बात करने की कोशिश करा, लेकिन सना किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। उसने बोला चलो ठीक है। फिर उसने घूंघट को उठाने की कोशिश करी। उसने जैसे ही घूंघट उठाया उसने उस पार देखा एंड उस पार सना का चेहरा नहीं, एक शैतान का चेहरा था। इकबाल ये देखकर कांप उठा था, उसका दिल पूरी तरीके से दहल उठा था। वो थोड़ी देर के लिए उस बिस्तर से नीचे गिरकर थोड़ा सा पीछे रेंगते हुए निकला एंड उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि यह सना नहीं कोई शैतान है। उसे जोर जोर कर चिल्लाना शुरू किया, दरवाज़ा पीटना चालू किया, क्योंकि पता नहीं वो एकदम हड़बड़ी में था, एकदम हक्का बक्का हो चुका था वो। फिर इकबाल के घर वाले आए उस दरवाजे के अंदर आके, उन्होंने बोला ये सब कुछ क्या हो रहा है, किस चीज़ की दिक्कत है तुझे। फिर इकबाल ने बोला ये सना नहीं कोई शैतान है, ये सना के रूप में कोई और इंसान यहाँ पे आके बैठा है। फिर उन्होंने सना की ओर देखा एंड वहाँ पे कोई भी ऐसा था नहीं। उसके बाद सना उठी एंड उसने बोला कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही चेहरा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई और है। उसके बाद इकबाल ने बोला ये तू नहीं है, थोड़ी देर पहले मैंने तेरा चेहरा देखा था, तेरे चेहरे में एक शैतान का चेहरा था जिसके मुंह से लाल टपक रही थी एंड उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। फिर उसके बाद इकबाल को सना ने थोड़ा उठाया एंड उसको उठा के जरा बिस्तर पर रखा, बेड पे रखा, उसको थोड़ा सा पानी वगैरह दिया एंड बोला कि आप किसकी बात कर रहे हो, ये तो मैं ही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको समझाती हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। आप आए, हमने थोड़ी सी बहस करी, हमने थोड़ी बातचीत करी, फिर आप बाथरूम के अंदर चले गए। बाथरूम के अंदर फिर जाके आप वापस आए अपने कपड़े बदल के, मैं यहीं पे बैठी हुई थी एंड यहीं पे बैठने के बाद आप मेरे थोड़े करीब आए एंड आप अचानक से नीचे गिर गए एंड उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आप चिल्लाने वगैरह लग गए थे। फिर इकबाल ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं था, ये तुम्हारा चेहरा नहीं था, किसी शैतान का चेहरा था। एंड उसको ना अभी ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर सना ये बोल रही है
फिर वो शैतान कौन था जिसका चेहरा मैंने जस्ट अभी अभी देखा था? अभी अगली सुबह आ चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल था। इकबाल उठा एकदम, मैंने उसने बोला कि शायद से कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा पार्टी कर ली थी, दारू वगैरह पी ली थी अपने दोस्तों के साथ, इसी रीज़न के वजह से मुझे शायद से ये सारी चीज़ें दिख रही थी। वो शैतान का चेहरा भी शायद इसी वजह से दिख रहा था। फिर उसने सना को उठाया और उसने कहा कि चलो एक रात जो हमारी साथ में थी, हमारी पहली रात, वो तो हमने बिगाड़ दी, लेकिन जो हमारा पहला दिन है साथ में, हम उसे नहीं बिगाड़ेंगे, वो हम लोग उसको अच्छे से बना के रखेंगे। फिर इकबाल ने कहा सना को कि सना आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं पे तो घूम के आते हैं हम, ठीक है? सना ने कहा चलो ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। दोनों तैयार हो गए एंड अपने घर से बाहर निकले। बाहर निकलते वक्त फिर इकबाल को याद आया, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गया हूँ, मैं घर पे जाके अपना वॉलेट जल्दी से लेके आता हूँ। सना तुम यहीं पे रुको, घर के बाहर। सना घर के ठीक बाहर थी, दरवाजे के बाहर, खिड़की से दिख सकता था कि वो दरवाजे के बाहर है, क्योंकि एक चौल टाइप का एरिया है। वो घर के अंदर गया, अपना वॉलेट लिया एंड जब वो निकल ही रहा था तब उसने सुना कि किचन में कोई तो है जो कि खाना बना रहा है, लेकिन उस समय घर पे कोई भी नहीं था, उसके माँ बाप भी नहीं थे। अब कौन है यहाँ पे? वो किचन की तरफ गया एंड उसने देखा कि सना ही खड़ी है एंड वो ही वहाँ पे खाना बना रही है। उसने सना को आवाज़ लगाया एंड जैसे ही सना पलटी, उसके चेहरे में वही था, शैतान का चेहरा। इकबाल बुरी तरीके से डर चुका था। वो भागते हुए उस दरवाजे की तरफ गया एंड देखा कि दरवाज़ा बंद है और वो खुल नहीं रहा है। वो जोर जोर का उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खुल नहीं रहा है। उसने खिड़की के बाहर देखा और सना को शायद से वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कुछ तो, लेकिन उसने देखा कि सना तो खड़ी है, लेकिन उसके साथ इकबाल भी खड़ा है। इकबाल ये देखकर एकदम हक्का बक्का हो चुका था, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने कहा कि इकबाल तो मैं हूँ, फिर ये कौन खड़ा है इसके साथ? फिर इकबाल ने अपने पीछे देखा तो वो जो सना है वो उसके करीब आ रही थी, जो कि असल में सना थी भी नहीं, वो एक शैतान था। लाइक उसके दिमाग में अलग ही अलग बातें चल रही है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, असली इकबाल यहाँ पे खड़ा है और मेरे साथ सना खड़ी है, जिसके लाइक वो सना भी नहीं है, वो सना के रूप में एक शैतान है। बाहर मेरी सना खड़ी है, जहाँ पे इकबाल के रूप में एक शैतान खड़ा है। लाइक दोनों तरफ शैतान है और दोनों तरफ इंसान भी है। ये सब कुछ सोचते 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 वो इतना ज़्यादा इस प्रेशर में आ गया था कि अब जैसे ही वो शैतान उसके करीब आया, इकबाल वहीं पे बेहोश पड़ गया। फिर कुछ ही समय बाद इकबाल की आंखें खुली एंड उसने देखा कि वो बिस्तर पे है। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ मेरा सपना था, ये जो भी कुछ हो रहा था ये सिर्फ मेरा सपना था। उसने अपने बगल में देखा तो सना वहीं पे लेटी हुई है। तो उसने बोला ये मेरी सुहाग रात की ही रात है, बस शायद से कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर उसने बोला मैं जाता हूँ और अपने मुंह पे थोड़ा सा पानी मार के आता हूँ बाथरूम में। वो जैसे ही उठा उसने थोड़ा सा पानी मारा अपने शक्ल पे, वापस आया वो एंड वो देख सकता था कि सना वहाँ पे लेटी हुई है। फिर उसको ना थोड़ा सा ऐसे ही ब्लैंकेट उसका ऊपर करने गया तो देखा कि ये भी सना नहीं है, ये भी सिर्फ एक शैतान है। इस वक्त वापस से इकबाल बहुत ही ज़्यादा घबरा उठा था। उसने बोला अभी ये तो एकदम ही सच है, ये तो एकदम ही सच है। वो बाहर गया, बाहर जाके उसने अपने परिवार वालों को सब कुछ बताया। उसके परिवार वालों ने बोला कि मुझे भी लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो दिक्कत है तेरे साथ। फिर उन्होंने क्या किया, सारे परिवार वाले, इकबाल, सना, वो लोग अगले ही दिन एक बाबा के पास गए। बाबा के पास वो लोग जैसे ही पहुंचे उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि ये सारी दिक्कतें हो रही है हमें। बाबा ने दोनों को देखा, इकबाल एंड सना को। देखने के बाद बाबा ने कहा कि इकबाल बस 5 मिनट के लिए आप मेरे पास आओगे, 5 मिनट के लिए। वो दोनों साइड में गए। देन उसके बाद उस बाबा ने बोला कि आपको क्या लगता है आप यहाँ पे किसके साथ आए हो? तो उसने बोला मैं अपने परिवार और अपनी पत्नी सना के साथ आया। उसने बोला परिवार वालों के साथ तो आए हो, लेकिन ये जो पत्नी आपने बोला वो गलत है। ये आप सना के साथ नहीं आए हो, ये आप एक जन्नात के साथ आए हो। यहाँ पे ये एक जिन है, ये इंसान नहीं है, ये एक जिन है। जिसके साथ आप अभी हो वो एक जिन है, जिसके साथ आप कल रात में थे वो भी एक जिन है। फिर इकबाल ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन इसका कारण क्या है? फिर उस बाबा ने कहा एक जिन्नात है जो तेरे पीछे दीवाना हो चुका है। ये सब कुछ सुनने के बाद इकबाल को भी ऐसे ही लग रहा था कि ये सब कुछ शायद से उस वक्त हुआ होगा जब वो अपनी शादी की रात में अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान गया था एंड उसने वो सारी नापाक हरकतें करी थी वहाँ पे, कि उसने वहाँ पे जाके दारू पिया था वगैरह वगैरह। एंड शायद से इन्हीं चीज़ों ने किसी ना किसी जिन ने उसको अट्रैक्ट कर लिया रहेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उस बाबा ने कहा कि बेटा तू कुछ भी कर ले, तू अपनी पत्नी के साथ रह नहीं पाएगा और सना के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो जिन तेरे पीछे पूरी तरीके से दीवाना हो चुका है। तो अगर उस सना के करीब जाने की कोशिश करेगा तो वो जो जिन जो सना के अंदर बैठा है वो सना की जान चूसने के पीछे पड़ा हुआ रहेगा, उसको अंदर से कमज़ोर कर देगा, वो उसकी जान भी ले सकता है वो। फिर इकबाल के मन में सिर्फ अभी एक ही बात आ रही थी कि शायद से अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है
कि मुझे अभी साफ साफ दूरी बनाए रखनी पड़ेगी अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूँ ये जो जिन है वो उसकी जान ले सकता है। तो वो ऐसे ही करता था, हर रोज़ सुबह सुबह उठना, जल्दी जल्दी काम पे चले जाना, वापस आना एंड एकदम देर रात को आना कि उसकी पत्नी उसको एकदम सोने की हालत में दिखे, कि वो बात ना कर सके उससे, बस एकदम दूरी बनाए रखा था। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता था, थोड़ा भी अगर वो करीब आने की कोशिश करता था तो उसे सना नहीं वो जिन्नात ही दिखता था। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा उसको अनकंफर्टेबलनेस हो गई थी कि मैं हर रोज़ सुबह में जा रहा हूँ, रात को, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक रहा हूँ। उसके साथ साथ ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है कि सना के साथ ये सारी क्या क्या हरकतें हो रही है। फिर उसने सोचा कि अब फाइनली मैं सना को डाइवोर्स दे रहा हूँ एंड मैं निकल रहा हूँ दुबई आज के आज। उसने वही किया, उसने डाइवोर्स ले लिया एंड वो दुबई चला गया और वहाँ पे जाके वो काम करने लगा। क्योंकि बात ऐसी थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहीं पे रहूँगा तो ना ही सिर्फ सना की जान बल्कि मेरे परिवार वालों की जान पे भी खतरा आ सकता है, क्योंकि खतरा 24 घंटे हमारे ऊपर ही मंडरा रहा था उस समय। फिर उस समय इकबाल ने वही किया जो उसको सही लगा, वो दुबई में जाके शिफ्ट हो गया। ना आज भी ऐसा बताया जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक वो कभी भी इंडिया में वापस नहीं आया, वो दुबई में ही चला गया। ना उसके परिवार वालों की उसकी कभी कोई खबर आती, बस वो कभी कभार कॉल पे बात कर लेता है, लेकिन वो इंडिया में कभी भी नहीं आता। एंड गाइस, आज भी ऐसा हो सकता है कि आज भी वो जो जिन्नात है वो उस सना के साथ रहता हो। या फिर गाइस एक और एक पॉसिबिलिटी है कि इकबाल जिसके पीछे वो जिन्नात दीवाना था, उसी रीज़न के वजह से आज भी इकबाल को हर रात को उस जिन्नात का सामना करना पड़ता हो सकता है। वैसे भी गाइस, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जिन्नात ना उन लोगों को कभी भी नहीं बख्शेंगे जिनके साथ एक बार उनके ताल्लुकात बन जाए, जिनके साथ एक बार उनका कनेक्शन बन जाए। वो मरते दम तक वो जिन्नात कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। आपकी आखिरी सांस जैसे ही होगी तब जाके वो आपके बदन को छोड़ेगा, वरना वो नहीं छोड़ने वाला आपके बदन को, क्योंकि वो एक बार दीवाना हो गया है, उसने एक बार आपसे मोहब्बत कर ली है तो वो अलग होगा ही नहीं। इसीलिए गाइस ऐसा कहा जाता है, कभी भी ऐसी कब्रिस्तान वगैरह, शमशान वगैरह में जाके ऐसी नापाक हरकतें नहीं करनी चाहिए, कभी भी ऐसी शराब नहीं लेके जाना चाहिए वहाँ पे, कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हो जाए या फिर कोई भी चीज़ एक बुरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ, जो कि इन लोगों ने करी थी। एंड गाइस, कब्रिस्तान में जिन्नात तो होते ही है, प्रेत आत्माओं का तो पता नहीं, लेकिन कब्रिस्तान के जो बाहर के इलाके होते हैं, कब्रिस्तान का एक बार दरवाज़ा आपने क्रॉस कर लिया, बाहर का इलाका, रास्ते, वो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड होते हैं, वहाँ पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। दैट्स द मोस्ट हॉन्टेड थिंग यू विल एवर फाइंड। सो गाइस, अंत में मैं आपसे बस इतना ही सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी किसी ऐसे इलाके के पास रहते हो जो कि हॉन्टेड है? क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है? क्या आपने भी कभी आधी रात में किसी न किसी के हंसने की आवाज़ सुनी है? क्या आपने भी कभी किसी भी इंसान की ऐसे आधी रात में रोने की आवाज़ें सुनी है? क्योंकि गाइस, ज़्यादा देर तक वो आवाज़ आप एक डिस्टेंस में नहीं सुन सकते, ज़्यादा देर तक आप वो जो आवाज़ें हैं वो दूर से नहीं सुन सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल ऐसा होगा कि आप वो आवाज़ें अपने करीब से भी सुनोगे। शुक्रिया।